ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः. So we'll start with the stanza 138 because a lot of disturbances were there in last session. काका जरी गळ्यातील ताईत इतरास कैसी यावी प्रचित हिराही बांधोनी सूत पारखी अग्नित टाकीती. बाबा के हार्डकोर भक्त में और सबसे ऊंचे दर्जा जिनको हासिल था ऐसे काका साहब दीक्षित. और लेकिन उनके प्रति असूया भावना यानी जेलसी जो फील करते थे, उनका जो हेट्रेड जो था उनके बारे में, बहुत सारे लोगों को होता है. ये कैसे बहुत बाबा के आगे हम कैसे नहीं है. ह्यूमन बीइंग है, ऐसा बिहेवियर पॉसिबल हो सकता है. लेकिन होता क्या है, ये कैसे अच्छे हैं, ये अन्य लोगों को जताने के लिए बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं. इतना से कैसी आवी प्रचित, अन्य लोगों को कैसे पता चले इसका. इसीलिए बाबा ने क्या किया, हीरा भी हीरा है, हीरे का कोई मूल्य नहीं. हीरा कभी पत्थर में गिना नहीं जाता है, लेकिन हीरा हीरा है इसके लिए परखने वाला उसको पहले क्या करता है, कसौटी पे लगाता है, टेस्ट करता है उसका. तो वो टेस्ट कैसा है, वो एक बांधा जाता है और वो अग्नि में डाला जाता है. अग्नि में बाहर आने के बाद अगर वो वैसा की वैसा ठंडा है तो वो हीरा है, अगर गर्म है तो वो हीरा नहीं है. संत वचनी धरिता विकल्प अयश्वी तयांचे संकल्प निसत्व निष्फल वाग जल्प परमार्थ अल्प ही साधेना. अब जिनका विश्वास संतों पे नहीं होता है, जो संत वचनों पे संतों ने जो कहा है उसके ऊपर अगर आशंका जताते हैं, कुछ तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं, कोई लॉजिकल डिबेट उस पर करते हैं, तो उनका परमार्थ मार्ग अयशस्वी हो जाता है. उसमें कोई यश हासिल नहीं होता है उनको, क्योंकि व्यर्थ है, सत्वहीन है, फालतू की हुई वो बड़बड़ है. इसीलिए उनको परमार्थ कभी भी एक लव मात्र, एक तिल मात्र, एक क्षण मात्र, एक अंश मात्र भी उनको मिलता नहीं है. यहाँ वही है. एक बार रामदास स्वामी के पास उनका जो भक्त था कल्याण. अब कल्याण कितना श्रेष्ठ है, जिनको स्वयं राम प्रभु ने उनकी आखिर सेवा की थी. तो एक बार उन्होंने अपने घुटने को, और बोले यहाँ बहुत बड़ा फोड़ा आया है, और वहां अंदर उन्होंने कुछ रखी चीज और फोड़ा आया है, बोले कोई इसको चूस ले लेगा, मुंह से चूसेगा तो वो ठीक हो जाएगा. बाकी के लोग बोले अरे यार फोड़ा आया और ऐसा गंदा चूसना शी. लेकिन कल्याण को मालूम था अपना कल्याण इसी में है कि गुरु वचन पे भरोसा रखो. वो गया और सीधा उसको लिया मुंह से. बोले गुरुवर ये तो बहुत मीठा लग रहा है. एक्चुअली हुआ ये था कि इस गुरुवर ने, रामदास स्वामी ने अंदर आम रखा हुआ, जैसे उसने खाने लगा वो मीठा लगने लगा उसको. ये कसौटी लेते हैं अन्य को बताने के लिए, क्योंकि कल्याण इतना प्यारा मेरा कैसे. कल्याण स्वामी आगे चल के वो कल्याण स्वामी बन गए, जिन्होंने दासबोध लिखने के लिए मदद की, मतलब लेखक करके काम किया, वो कल्याण स्वामी बन गए आगे. ऐसा ही इसमें हुआ है. बाबा ने काका साहब दीक्षित कैसे 100% प्योर गोल्ड है ये दिखाने के लिए ये लीला रचाई है. वंद्यमानी जो गुरु वचनार्थ सफलतयाचा स्वार्थ परमार्थ देखे जो दोष कुटिलता तेथ अधपात पावे तो. संत वचन पे विश्वास रखिए.
संत वचन पे आप विश्वास रखेंगे तो उसका स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी सफल होगा। एक मिनट, उनका स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी सफल हो सकता है, क्योंकि गुरु वचन पे उनका बिल्कुल 100% अंधा विश्वास नहीं, भरोसा होता है। नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है। देखे जो दोष कुटिलता, उसमें कुछ खोट निकालते हैं, क्या गुरु वर करे, ऐसा कभी होता है क्या? ये जो सोचता है वो उसका अधपात हो जाता है, यानी उसका लय होता है, उसको पारमार्थिक कुछ भी प्रगति उसकी होती नहीं है, वो भक्तिहीन हो जाता है। कुटिल यानी टेढ़ा, कुटिल यानी जो रस से भरा कारस्थान जो करते हैं ना, वो डिप्लोमेसी या क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स जो खेलते हैं, ऐसे। गुरु सेवेशी जो तत्पर, गुरु आज्ञेचाच ज्या आदर, इष्ट अनिष्टतेचा इष्ट अनिष्टतेचा सर्व विचार, गुरु शिरावर तो ठेवी। गुरु के वचन मुख से निकली हुई, गुरु के अमृतवाणी से निकली हुई वाणी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, बस इसका ही उतना मालूम होता है उसको। गुरु की आज्ञा का आदर करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और इमीडिएटली कार्य तत्पर रहना है। उसमें क्या भला है, क्या बुरा है, क्या होने वाला है, क्या अच्छा है, क्या है, इसकी उसको चिंता नहीं रहती। वो बोलता है उसकी चिंता गुरु करे, हमें क्यों? गुरु को उसकी चिंता होनी चाहिए। उसको क्या हमारे लिए क्या हित का है अनित का है वो गुरु देखेंगे, हमें क्या जरूरत है उसकी। गुरुवाज्ञेचा जो किंकर, स्वतंत्र नाही तया विचार, नित्य गुरु वचन पालन तत्पर, सारा सार देखे न। क्या करता है? गुरु वचन पे जो विश्वास रखता है, गुरु किंकर यानी दास, गुरु आज्ञा का जो दास होता है, सेवक होता है, उसको अपने स्वतंत्र बुद्धि से कभी विचार नहीं करता। नित्य हमेशा अलर्ट रहता है, सजग रहता है, गुरु वचन के पालन, गुरु वचन के तत्व का पालन करने के लिए हमेशा। वो अरे अभी कैसा होगा, गुरु ने ये कहा है तो होगा कि नहीं मालूम नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं, किसी दूसरे को बोलते हैं क्या, ये सारा विचार करता है। ये सारा सार विचार वो देखता है। सार असार यानी हित अनिहित में, जो इष्ट है जो अनिष्ट है, सर। यहां से हम आज का शुरू हो जाता है। चित्त साई नाम स्मरणी, दृष्टि साई समर्थ चरणी, वृत्ति साई ध्यान धारणी, देह कारणी साई चा। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा देह बाबा के कार्य के लिए, बाबा के सेवा के लिए छिजाना है, कार्य का उसका सत्कार्य को लगाना है। हमारा चित्त हमेशा साई नाम के स्मरणों में रहो, साई नाम के बारे में सोचते रहो। हमारी दृष्टि बस सामने, बस साई के स्वरूप देखते रहे। और हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो मानस है, हमेशा साई ध्यान में लगे रहे। यानी ये देह जो है साई के काम के लिए, साई के काज के लिए हमेशा लगा रहे। यही सच्चे भक्त की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज बोल सकते हैं। आज्ञापन आज्ञापालन उभयात जाता एक क्षण, हाँ तो ही विलंब न हो ही सहन, हे विलक्षण विंदान। सच्चा जो चेला होता है, सच्चा जो शिष्य होता है, गुरु से मुख से निकली हुई वाणी जो आज्ञा, उसका कार्यान्वित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं वेस्ट करता है, वो एक क्षण मात्र भी उसमें विलंब नहीं करता है, डिले नहीं करता है। एक भी अगर क्षण गया तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है। गुरु ने कहा और मैं 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट उसमें डिले कर रहा हूं, क्या मतलब है?
इमीडिएटली होना चाहिए। ये सच्चे शिष्य के लक्षण है। हे विलक्षण विंदान, सच्चा चेला अगर देखना है तो ये उसकी क्वालिटीज होती है। और दीक्षित काका के तो क्या कहने, दीक्षित विशुद्ध सत्वधीरु, निश्चयाचे महामेरु, बोकड़ जीवे केवी मारू विचार त्या शिवेन। यहां से स्टार्ट होती है मानसिकता। सच्चे भक्त के जो लक्षण होते हैं, सच्चे शिष्य के लक्षण होते हैं, वो बोलते शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, जिसके नम्र कोमल वाणी से कभी किसी का दिल नहीं दुखाया गया है। दीक्षित साहब शुद्ध कैसे है वो? विशुद्ध सत्वधीरु, धीरज वाले, ढाढ़स वाले के लिए शुद्ध सात्विक तत्व, ये एकदम सच्चे मार्ग पर, खरे मार्ग पर चलने वाले। निश्चयाचे महामेरु, एक बार तय कर लिया। महामेरु ने, मेरु नाम का जो पर्वत है, एक बार निश्चय कर लिया तो बस वो पर्वत सबसे बड़ा जो दैवी पर्वत है उसके जैसे है, वो भी टसके में हिलेगा नहीं। ये बकरे को इमीडिएटली कैसे मारना, उसकी जान कैसे लेना, इसका विचार भी नहीं उनके पास नहीं आया। इसके बारे में कभी वो सोचा भी नहीं। इतना शुद्ध चित्त का श्रेष्ठतम भक्त, ये चरण वंदन करने को दिल चाहता है। दीक्षित काका जैसे श्रेष्ठ भक्ति किसी के हाथ से नहीं हो सकती। क्या बात है! आप देखिए उसका बैकग्राउंड देखिए। ये गुजराती नागर ब्राह्मण है। हिंसा पुरखों से 7 पीढ़ियों से किसी ने नहीं देखी होगी। और ये मामूली हस्ती नहीं है। बॉम्बे स्टेट ऑफ काउंसिल में, यानी आज के जो एमएलए है, एमएलए को खड़े हुए थे, धारावाही सभा जो स्टेट काउंसिल है उसमें खड़े हुए थे। बहुत अच्छे एक सॉलिसिटर फर्म के डायरेक्टर थे। समाज में बहुत ही हाई रिस्पेक्ट से उनको, बड़ी आदर भाव से उनको देखा जाता था। और क्या करने निकले हैं? बाबा, लोगों की नजरों में एक महज एक फकीर, बाबा के कहने पर ऐसे आदमी परिणामों का विचार न करते हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाली है आगे, उसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है इसका न सोचते हुए बकरा मारने को तैयार हो गए। विचार नहीं कर रहे। निरपराध बोकड मरेल, आत्मातयाचा तळमळेल, स्वच्छ निज यशे ही मिळेल, हातळेल महापाप। अरे यार, वो बकरे को काटना है बाबा कहते करके, उसका आत्मा तिलमिला उठेगा, तड़पेगा, उसको यातना हो जाएगी, उसको हमारी जो कुछ पाप पुण्य की पूंजी अपने पास है वो भी हो जाएगी, हमारा आत्मा भी मलिन हो जाएगा, जो शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उस पर दाग लग जाएगा और महापाप के धनी हो जाएंगे। उसका क्या? लेकिन दीक्षित काका ने ये नहीं सोचा है। ये विचार है उनके दिल में आया ही नहीं है। हा विचार नाही चते थे, आज्ञा भंग पाप जे थे, आज्ञा परिपालन अवलंबित दया पड़ते पुण्य ना। हाँ, दीक्षित काका की सोच अलग ही है। अरे गुरु आज्ञा का परिपालन करना, यही बड़ा, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही मेरा क्या है, इधर इसके उसके सिवा बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है, बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। हाँ, गुरु की आज्ञा का भंग करो तो पाप। यानी वो बकरे को मारेंगे, उसकी आत्मा श्राप देगी, वो कर्ज करेगी, महापाप लगेगा, अपना आत्मा मलिन हो जाएगा, उसका बेचारा छटपटाएगा। और उसने हमारा क्या किया है? प्रतिशोध की भावना भी नहीं है उसको, बस बाबा कहते हैं मारने का है, मारो। गुरु की आज्ञा का परिपालन करना, यही वो चाहते हैं। अब देखिए कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्रडिक्शन। बड़े बाबा इस्लाम धर्म के है, मांसाहारी है, मुसलमान मांसाहारी, जया चढ़पड़त्या अजावरी,
फकीर बाबा शस्त्र न धरी, ये थे तैयारी काकाची। बड़े बाबा करे कैसे भी इसको काटने का फालतू, वो भी न बोल रहे। और वो जो तिल मिला रहा है वो आजा यानी बकरा, वो आज पर ऐसा करना महापाप है। उसकी जान आखिरी के कुछ सांस वो ले रहा है और वो तड़प रहा है, तो इस्लाम में ये निषिद्ध माना गया है। उसको विधिवत शास्त्रवत कलमे पढ़कर हलाल कर कर उसको जान को मुक्ति देना, ये उनके पास पुण्य का काम है। ऐसे इस्लाम धर्मीय बड़े बाबा वो हाथ में शस्त्र नहीं ले रहे उसको काटने के लिए, लेकिन काका तैयार है। सिर्फ वज्रा हून ही कठोर, कुसुमा हून ही कोमलतर, म्हणती अस्ति जे लोकोत्तर, तयाचे अंतर ते खरे। अब देखिए, गुड क्वालिटी जो भक्त की होती है या जो इंसान की होती है, जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, उसमें जब वो तय कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो बहुत कठोर होते हैं, एकदम अपने निश्चय के पक्के होते हैं। शस्त्र वज्र यानी शस्त्र किससे बना हुआ, यानी कुछ अच्छी हार्ड लोहा हो या कोई धातु से बना हुआ वज्र जो होता है, उससे भी वो कठिन होते हैं, उससे भी बदतर वो हार्ड हो जाते हैं। और लेकिन दिल कैसा रहता है, फूलों से भी कोमल होता है। कुसुमा हुनी ही कोमलतर, फूल की कोमलता क्या बोले, कोमल की वो जो मुलायमता क्या बोले, उससे भी मुलायम, उससे भी विनम्र, उससे भी बड़ा यानी मक्खन के जैसा दिल होता है ऐसे लोगों का। म्हणती अस्ति जे लोकोत्तर, तयाचे खरे इंतरते खरे थे। अभी जो वज्र बोला है, वज्र यानी दधीची जो ऋषि थे, उनके हड्डियों से जो इंद्रदेव ने जो अस्त्र बनाया है उसको वज्र बोलते हैं। वो एक बार निशाने पे गया तो वो खाली होता नहीं है। एक तो इंद्र भगवान चलाते हैं उसको, और वो जब चलता है अपना लक्ष्य और अपना कार्य पार करके ही वापस आता है। अभेद ऐसा वो शस्त्र है। ऐसे जब लोग निर्णय लेते हैं, वो निर्णय पे अड़े रहते हैं। मगर घट्ट धरोणी सुरा हाथे, फिर भी इंसान है आखिरी में। उनसे करुणिया निज कराते, हाथ में छुरा ले लिया उन्होंने। बाबा ने बोला था जा छुरा लेके आया। बस मन दिल को मजबूत बना लिया, हाथ ऐसा ले लिया नीच कराते। एक बार पूछे बाबा सही में मारू क्या इसको, एक बार बोलो, एक बार, पसीना पसीना छूटा है, कभी किया नहीं है, मुख से किसी का दिल नहीं दुखाया, वो बकरा मारने निकले हैं। आए, हाँ बाबा ने कहा है, बकरा हाथ में लिया है वो, और बोले बाबा एक बार कहो मारू क्या इसको, बोलो। आत्र आर्त त्राणार्थ शस्त्र धारण, तेनेच निरपराध अजहनन, परी गुरु सेवेसी विकिला पराण, मनोनी अनुमान जीविला। आर्त त्राणार्थ, दुखितों के रक्षण के लिए, अगर हीन दिनों के रक्षण के लिए आप शस्त्र हाथ में लेते हो, उनका रक्षण करने के लिए शस्त्र हाथ लेते हैं। वो ऐसे आदमी ने, वो जो बेचारा निरपराध है, कोई अपराध नहीं किया हुआ है, उसने कुछ उसकी गलती नहीं है, कुछ उसको सजा नहीं है होनी चाहिए, ऐसे बकरे की हत्या करना बोले तो बहुत अजीब सा काम, बिना वजह मानना है उसको। लेकिन जिसने गुरु सेवा यही अपना परम धर्म माना है, एक तरफ तो ये है, परिणाम देखिए क्या होता। गुजराती नागर ब्राह्मण है, सब लोग उनको बाइकआउट कर देते, अपने एक महज एक फकीर के नाथ को लेके वहां बाबा बाबा करते बैठे हैं, इतने बड़े रुतबा इनको शोभा देता है क्या ऐसा करना। समाज उनको बहिष्कृत कर देता था। 100 साल पहले की बात है ये। 100 साल पहले क्या परिस्थिति थी समाज की, मानसिकता क्या थी, रूढ़ी क्या थी, गलत व्यवहार कैसे होते थे,
वो देख लीजिए। क्या लोग, क्या बिरादरी क्या करते थे, उनके सगे संबंधी नहीं होते थे, रोटी बेटी व्यवहार बंद कर देते थे, बहिष्कृत कर देते थे समाज उसका, उनके जो है। काका ने इसका सोचा नहीं है। काका ने क्या कहा है, यार एक गरीब, इसको ये गुरु सेवा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, लेकिन बकरी को कैसे मारे। लेकिन गुरु सेवा के लिए अपना जो प्राण जो होते, उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, थोड़ी सी हल्की सी, बाबा मारू क्या इसको, मारू, आप बोलो तो बात, एक बार बोलो। मारू जाता घाई घाई, कृपा उपजली तया हृदयी, सुरात सासरे मागे जाई, हस्त न होई पुरारा। मारने को गए, बाबा की आज्ञा तो है, गए, लेकिन दया आ रही है, बकरे को कैसे मारा इसको, हिचकिचाहट हो रही है, थोड़ा सा हाथ कपकपाहट हो रही है, मारो बेटी मारो, ऐसा हो रहा है, हाथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इतने में बाबा बोले, अरे मार, क्या देख रहा है। आखिरी में जब बाबा ने ये आखिरी की आज्ञा दी, अरे मार क्या देख रहा है, बाबा की आज्ञा सुनकर प्रहार करावाया अवेशी अर्धवर्तुड़ी शिव। फिर बाबा ने, उन्होंने क्या किया, अपनी धोती बिती सब ये करके लिया। बाबा ने कहा है अर्धवर्तुलाकार, यानी ऐसे हाफ सर्कल में करके उसको अभी मारेंगे। बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है। प्रहार कराया अवेशी अर्धवर्तुड़ी शिव। ठीक है, बाबा ने कहा मार उसको, बस ऐसा करके अभी मारना है। सूर्यासहित कर उचलला, बोकडाचा काळ आला। बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के कुछ समय अभी बचा है, वो बकरा मरने वाला है, उसका काल समीप आ गया है। लेकिन वो बकरे का रक्षा वाला, राखण करने वाला, उसका सुरक्षा करने वाला, उसका रक्षण करने वाला तो भगवान है। इतने में भगवान उनके रक्षा के लिए, वो बकरे की रक्षा के लिए वहां गए। और देखो अजूबा क्या हुआ आगे। अभी अजूबा ये हुआ है, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। अब कैसे माध्यम से कैसे आए सुन लीजिए। अभी ये मारने वाला है, अभी ये पीछे नहीं जाएगा। सब लोग आजू बाजू में खड़े हैं, सब भक्तगण देख रहे हैं नजारा। बाबा बोलते मार, इन्होंने लिया, बस अभी मारना है, बस मर नहीं मर जाएगा, अभी ये पीछे नहीं हटेगा, अभी तो मरना है। आता खास करील घाय, ऐसे पाहुनी साई माया, अंत पाहू जाता म्हणे अपाय, अंत पाहू जाता अपाय म्हणे जाय राहू दे। बस अभी कुछ इंच बाकी है वो बकरे के गर्दन पर जाने तक के छुरा। तब बाबा ने बोला अरे रहने दे, रहने दे, रहने दे, मत मारो, मत मारो। और बाबा देखो नट नट की साई मावरी, इतने मतलब मेरे मिस्चीवस है ना बाबा, सही में बाबा का अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर। क्या बोले उनको, देखिए खुद ही बोले आज्ञा किया, खुद ही किया। और उसकी परीक्षा लेने के लिए बस अभी ये मारेगा, उतने में बोले रुक जा। और आगे क्या बोलते हैं देश के लिए, हा काका होय परता, काय रे तुझी निष्ठुरता, ब्राह्मण होऊन हिंसा करता, विचार शकता नहीं का, है काका ठहर जा। क्या कितना कठोर दिल का है रे, कितना पत्थर दिल का है तू, ब्राह्मण है और हिंसा कर रहा है, कुछ सोचा कि नहीं। आगे की जो 10 से 11 ओविया है ना, जीवन का सार है काका साहब दीक्षित। ये देखिए भक्ति अगर हमें समझ में आ गई ना, जीवन सफल हो गया। काका साहब दीक्षित कोमल मृदु हृदय के, बाबा के सामने कभी आंख उठाकर नहीं देखे, जबान कभी चलाते नहीं थे। बाबा ने 9 महीना पोथी ये दिया, व्रत दिया, तू ऊपर रहना है माड़ी पर, नीचे भी उतरना नहीं है, वही ध्यान धारणा करना है। टोटल लॉकडाउन, टोटल हाउस अरेस्ट में जैसे रखते हैं ना, वैसा बाबा ने आज्ञा की थी। और ये श्रेष्ठतम भक्त 9 महीना नीचे नहीं उतरे,
दीक्षित वाड़े के ऊपर, वही उनको जो जो भी आज्ञा की थी, जो भी उनको उपदेश किया था, वो अध्यात्म मार्ग की ग्रंथ पढ़ने का वो करते रहते थे। क्या भक्ति है, क्या हाइट है। बाबा ने कहा है आपने निजी आगे आयुष्य में क्या हो जाएगा, ऐसे बकरी को मारने के बाद एक गुजराती नागर ब्राह्मण का, वो कभी उसने सोचा नहीं है। ऊपर से बाबा कहते हैं हाँ हाँ बाबा, हाँ काका हो ही पड़ता, अरे पीछे हट जा, कितने पत्थर दिल का है रे, ब्राह्मण होके हिंसा करता है, कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है। देख रहे कैसे मिस्चीवस है, कैसे कैसे खेल खेलते हैं, बड़े नाटकी है। ऐसे परिसता ताकलासुरा, हाथ से वो छुरा दिया। आज आज जो छोटे मोटे सान, बड़ी छोटी मंडली सब वो देख रही थी, अचरज हुआ सबको। जीवदान लादला बकरा, गुरु भक्ति शिखरा चढ़वेली, उसकी जान तो बच गई बकरे की। ये तो महज एक दिखावा बनाया था, एक प्रतिसृष्टि बनाई थी भगवान साईनाथ ने इनकी कसौटी लेने के लिए। गुरु भक्ति अपने शिखर चरण सीमा पर पहुंचा दी काका साहब ने इस लीला के माध्यम से। बाबा की आज्ञा, आगे वो क्या कहते हैं आप सुनिएगा बस। मग काका सुराटा कोण काय वदती त्या अवधान अवधान, बाबा 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 आपने अमृत वचन धर्म शास्त्र दिया। बहुत प्यारा स्टैंजा है मेरा ये। काका साहब ने वो छुरा जो है नीचे रख दिया, और काका ने क्या कहा, पहला उनके मुख से जो वाणी निकली, बाबा आपका अमृत वचन मुंह से निकला है, वो हमारा धर्म है, वही हमारा शास्त्र है, वो हमारी धर्म की आज्ञा है हमें। काका बाबा अपने अमृत वचन धर्म शास्त्र दे, धर्मशास्त्र, धर्म का शासन हम मानते हैं। आपके मुंह से निकली हुई शब्द जो है हमको धर्माज्ञा है, धर्म का आदेश है। आम्ही नीनू दूजा धर्म, हमको दूसरा धर्म कुछ मालूम नहीं है बाबा, हम कुछ लाज शर्म नहीं पालते हैं। बाबा के वचनों के सामने हमें कुछ मालूम नहीं। गुरु वचन पालन हेत धर्म हाची आगम माते। गुरु वचनों का पालन करना यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का क्या बोलते हैं एकमात्र साधन है, और यही हमारा शास्त्र है, यही हमारा वेद है। आपकी आज्ञा का पालन यही हमारा आगम यानी वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र। हम दूसरा धर्म नहीं जानते बाबा, हमको वो पढ़ने के और उसके लिए धर्म शास्त्र पालते नहीं हम, इसकी हमें लाज शर्म भी नहीं है, हमें उसको कुछ भला बुरा लगता भी नहीं है। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमको तो सिर्फ हम आपके आज्ञा के दास है। गुरु आज्ञा परिपालन, क्या एक एक है सुनिए। गुरु आज्ञा परिपालन हेत शिष्याचे शिष्य बना। बाबा गुरु की आज्ञा का पालन करना यही शिष्य का धर्म है, और यही शिष्यपन वही शिष्य कहलाता है। यही हमारा भूषण है, यही हमारा अभिमान है, यही हमारा अलंकार है। गुरु आज्ञा का पालन करना ये हमें आभूषण है हमारा। आपकी आज्ञा की अवज्ञा करना ये तो पाप है सर्वार्थ से, अवज्ञा दूषण सर्वार्थी। गुरु आज्ञा परिपालन हेच शिष्याचे शिष्यपण, हेचे अम्मा निज भूषण, अवज्ञा दूषण सर्वार्थी। आज्ञा अगर हम आपकी आज्ञा का भंग करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो वो हमें एक लांछन है हमारे ऊपर, वो हमारा दोष है। सर्वार्थ से हम शिष्य कहलाने के लायक नहीं रहेंगे बाबा। वो सुखी अथवा कष्टी, एक स्टैंजा सुनिए, जीवन का सार बताया है, गुरु आज्ञा का महत्व क्या है। बाबा हम दुख में रहे, हमें कष्ट झेलने पड़े, वो परिणाम स्वरूप क्या है वो हम सोचते भी नहीं, हमारे उसके ऊपर नजर भी नहीं हमारी उसके ऊपर। वो सुखी अथवा कष्टी, परिणामावर नाही दृष्टि,
घडेला असेल जैसे अदृष्टी परमेष्ठीला काळजी, जैसा हमारे नसीब में होना है, जैसे हमारे भाग में लिखा है, वो तो हमारे भगवान को, हमारे गुरु स्वरूप साई को उसकी चिंता है। परमेष्ठी परम इष्ट जो परमेश्वर है, भगवान को उसकी चिंता होनी चाहिए। अदृष्टि जैसे नसीब में लिखा हुआ है, नसीबों का फेरा वैसा होते रहेगा, उसकी चिंता हम क्यों करें? हमें दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसके परिणाम जो स्वरूप जो है उसकी चिंता हमें क्यों चाहिए बाबा? वो चिंता आपको, हमें नहीं। कौन कह रहे हैं? काका साहब, जिन्होंने जिंदगी भर इसके पहले और इसके बाद भी कभी मुंह नहीं खुला बाबा के सामने, वो कह रहे हैं आम्हाची तो एकच, हमें तो एक ही मालूम है बाबा, आम्हा तू एकच ठावे, आपुले नित्य नाम नित्य आठवावे, स्वरूप नयनी साठवावे, आज्ञांकित व्हावे अहर्निशी। हमको तो एक ही मालूम है बाबा, आपके नाम का जप हमेशा करते रहे, आपका नाम हमेशा यहाँ बसा रहे, आपका स्वरूप हमारे नयनों में हमेशा बसा रहे, आपकी छवि, आपकी प्रतिमा, आपका जो ध्यान है हमारे आंख के सामने से ओझल न हो, वो वहीं रहे, और रात दिन अहर्निशी आपकी आज्ञा का पालन होता रहे। बस हमें इतना ही आता है बाबा, हमें कुछ नहीं आता है। ये आगे आगे तो बहुत ही बेहतरीन एक एक स्टैंजा बोले तो जेम है, जेम, हीरे है हीरे। ये जो वो भी है ना, ये 10-11 वो भी हीरे, ये क्या मतलब, ये कहां तक है मालूम है? 181 तक, यानी साई सचिन का सार है। हिंसा अहिंसा आमीनेनु आमासी तारक सद्गुरु चरणों, आज्ञा किमर्थ हे मनी अनु नानु प्रतिपालनु कर्तव्य। आपने ये आज्ञा क्यों की है और क्या होना चाहिए और ये क्यों बताए, ये हमारा काम नहीं है, हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, हमें नहीं पता, हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। हमें तो हमारे तारणहार, हमारे पालनहार, हमारे रक्षण करता हमारे सदगुरु के चरण है। हमें तो एक पता है, गुरु की आज्ञा का प्रतिपालन करना है, एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है सक्सेसफुली, इमीडिएटली, कोई देर न लगाते हुए, कोई उस पर न सोचते हुए, कोई किसी चीज का संकल्प विकल्प मन में न लाते हुए, आशंका कुशंका न लेते हुए। गुरु आज्ञा जेत स्पष्ट, युक्त अयुक्त व इष्ट अनिष्ट, हे विचारितो शिष्य नष्ट, सेवा भ्रष्ट भी समझे। बाबा, जो आदमी, जो शिष्य आपकी आज्ञा में, आप स्पष्ट आज्ञा दे रहे, मारने का है, आप जो बोल रहे कूदने का है, आपने बोला बस ये करने का है, उसमें हित में क्या है, अनहित में क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हमारे लिए हितकारक क्या है, हमारे लिए बाधक क्या है, ये जो सोचता है ना, वो शिष्य नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट किया हुआ होता है, वो सेवा भ्रष्ट समझता हूं मैं बाबा। गुरु आज्ञेचे उल्लंघन तेच जीवाचे अधपतन, गुरु आज्ञा परिपालन मुख्य धर्माचरण है। हमारा धर्म का आचरण, हमारा धर्म क्या बोलता है? गुरु आज्ञा का परिपालन करो, गुरु आज्ञा पर अमल करो, गुरु आज्ञा को एग्जीक्यूट करो। गुरु आज्ञा ही सोचो मत आप क्यों बोला है, क्या बोला है, नहीं, बोलना है। बाबा ने अगर बोला है और काका वो बुल है, बुल वो गर्भवती है, अब बुल कभी गर्भवती रहता है क्या? नहीं सोचने का। हाँ बाबा, आपने कहा होगा तो होगा, शायद 8वां 9वां महीना भी चालू होगा उसको, पता नहीं, सोचने का नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना, गुरु आज्ञा का कभी भी उसको टालना नहीं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना, और उसको अगर नहीं करना है तो उसके जैसा पापी शिष्य कोई नहीं है। हमारे जीवन का अधपतन होता है, यानी डिमिनिशिंग होता है, धीरे धीरे हम जो हमारा स्तर अध्यात्म का जो निचला हो जाता है, निचला स्तर होता है,
तो इसलिए कि गुरु आज्ञा का परिपालन हम करते नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म क्या होना चाहिए? गुरु आज्ञा का, गुरु आदेश पालना, यही हमारा धर्माचरण है। बाबा काका कह रहे हैं बाबा को, चित्त गुरुपदी सावधान, राहोत की जावत प्राण। देखिए क्या भक्ति है, क्या चरण सीमा पर है। हम हमारे प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे बाबा। हमारे प्राण रहेंगे कि जाएंगे, हमें नहीं उसकी चिंता। हमारा जो चित्त है आपके गुरु के, आप हमारे गुरु है, और गुरु के चरणों में हम हमेशा ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। हमारे लिए तो गुरु की आज्ञा यही प्रमाण है, यही धर्म है, यही सब कुछ है। उसके जो परिमाण है, परिणाम है, उसके जो आगे होने वाले जो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, और उसके आगे क्या क्या कैसे निपटारा करना है, परिमाण निर्माण तो जाने, उसके जो परिणाम और निर्माण वो जाने, उसका आगे क्या होने वाला है, क्या हश्र होने वाला है, क्या उसका रिजल्ट निकलने वाला है, हमारे लिए दुखदायक है, कष्टदायक है, क्लेशदायक है, उसकी चिंता भगवान साईनाथ को, हमें नहीं बाबा। आगे की वो भी तो क्या फैंटास्टिक है, आमी नैनो अर्थ अनर्थ। उसमें इसके क्या माने हैं, इसमें से क्या अर्थ निकलेगा, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें ये निषिद्ध है, अनर्थ होगा। अभी क्या बाबा ने ये कहा है, आमी नैनो स्वार्थ परार्थ। हमें हमारा स्वार्थ भी और हमारा परमार्थ भी, परार्थ दूसरे का भी स्वार्थ और दूसरे का हित, ये भी इसमें नहीं, हम नहीं जानते। हमें उसमें क्या इसका उसके माने हैं, इसलिए कहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होने वाला है, उसको अच्छा होगा या अनर्थ होगा, हमें कोई चिंता नहीं। हमें हमारा निजी स्वार्थ है उसमें क्या है, या किसी और का जो स्वार्थ है वो भी हमें नहीं मान, जब हमें जानना भी नहीं है और जानते भी नहीं है। एक हमें मालूम है, सदगुरु के कार्य में हमें बस रत रहना है, लीन रहना है, काम करते रहना है सदगुरु में। यही हमारा परमार्थ है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज, यही हमारा परमार्थ है। सदगुरु की सेवा में लगे रहो, सदगुरु के कार्य में लगे रहो, और सदगुरु की जो बने, जिस कार्य के लिए आपको बनाया है, जो आपसे बनता है वो करना है, वो आइडेंटिफाई करना है पहले, और आइडेंटिफाई करके सदगुरु की सेवा में लगे रहे, कौन सी भी भूमिका में। हाँ, आपको अन्नदान दान के लिए चुना हो, अन्नदान करिए। भक्ति मार्ग भक्ति करने के लिए चुना हो, भक्ति के माने समझ कर करिए। गुरु आज्ञा के लिए हित अनहित वगैरह हमारा काम है नहीं बाबा। हाँ, आगे तो एक हाई ग्राफ लेकर ऊपर लेकर जाने वाली है, परमार्थ मार्ग में तरक्की करने वाली है, सब हो गया है। गुरु वचनांची पुढे, विधी निषेध व्यर्थवा पुढे, लक्ष गुरु नियोग कर्तव्याकडे, शिष्यांचे साकडे गुरुमाथा। गुरु वचनों के आगे ये हित अनहित, क्या बोलते हैं, सिद्ध निषिद्ध, क्या योग्य, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये सब कुछ बकवास है बाबा। शिष्य का उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य केवल सदगुरु ने की हुई आज्ञा पर अमल करना है, इसके ऊपर होना चाहिए। He should be alert in that. शिष्य का क्या भला बुरा होने वाला है, इसमें उसका क्या हित है या क्या अनहित है, इसकी चिंता हमें क्यों, इसकी परवाह हमें क्यों? वो सदगुरु करेंगे ना बाबा। कौन है सामने बैठे है? साईनाथ भगवान है बाबा। आम्ही आपल्या आज्ञेचे दास, हम तो आपकी आज्ञा के दास है। बकरी को मारना है नहीं मारना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होना है, ये हमारी चिंता नहीं है। हम तो आपने बोल दिया, हमने तो बस, अब वो आप ही की लीला की वजह से बच गया, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो हम मार देते। योग्य अयोग्य अन्नानुमनस,
वेळी वेचू जीवितास, हाँ वेळी वेचू जीवितास परी गुरु वचनास प्रतिपालु। दीक्षित काका कह रहे हैं, आखिरी की वाणी है उनकी, क्या कह रहे हैं, हम आपकी आज्ञा के दास है बाबा, हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है हमें नहीं पता, समय आ गया ना बाबा, परख लो, हमारी जान देने के लिए हम तैयार रहेंगे, प्राण न्यौछावर करेंगे आपके आज्ञा के सामने, लेकिन गुरु वचन का पालन करेंगे, गुरु वचन फेल नहीं जाने देंगे। गुरु वचन यही हमारा धर्म है, यही हमारा शास्त्र है, यही हम करते रहेंगे। स्वभावे जे दयाभूत तेच मन होय पाषाणवत, म्लेच्छयेने जे धरुद धरुद करू धजत, ब्राह्मण सजत करावे। देखो क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा करके रखा है बाबा ने यहाँ। जो स्वभाव में कारुण्य भाव का पुतला है साहब दीक्षित काका, शांत स्वभाव, धीर गंभीर, कभी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलने वाले, उनका जो चेहरा सामने आता है ना, एकदम एक महायोगी, और ऐसा ही योगी, योगी के जैसा मरण प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा था तेरे लिए तो मैं विमान भेजूंगा, तेरे लिए तो मैं हवाई जहाज भेजूंगा, और चलते गाड़ी में एक ऋषि मुनि के जैसा निर्वाण मुक्ति उनको प्राप्त हुई। क्या बात है, और वो भी किसके कंधे पर, जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा, ऐसे हिमाड़ पंथ के कंधों पर अपनी जान, चलते रेल में, कल चलते रेल में चलते चलते चल बसे। असामान्य व्यक्तिमत्व था काका साहब, जिनके करुणा का सिंधु, करुणा का सागर ऐसे हो, वो पत्थर दिल करके जो चीज यमन मुसलमान करने को, जो हत्या से राजनीतिक संबंध रखता है, वो भी नहीं डरता है, वो भी डरता है, वो भी बोलता है कि नहीं करना चाहिए, और वो उसमें ये गुजराती नागर ब्राह्मण वो करने को आगे बढ़ता है। क्या बोलो, क्या है सारे वाटेल हे श्रोतिया अवगण, परी हे सद्गुरु घरचे गारुड। आपको सुनने के लिए श्रोती लोगों को ये जरा थोड़ा सा कठिन लगेगा, गारुड़ यानी उन्होंने रचाई हुई है लीला, ये प्रति सृष्टि। सदगुरु ये जो है ना, ये लीला, ये सदगुरु ने रचाया हुआ खेला है। इसलिए हमें क्या होना करना चाहिए, वाह एकदा गुरु वचन आरूढ़ तात्काल गुरु उकलेल। गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करने के लिए गुरु ने क्या कहा है, ये जरा एक बार अपने चित्त में, अपने मन में यहाँ कार्विंग करके रखिए, स्कल्पचर है वो करके रखिए। उसमें आपको उसका जो इंगित है, उसका जो इसेंस है, उसका जो सार है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इतनी ये तो गारुड़ यानी क्या होते हैं, जादू, मोहिनी, खेल, ये गारुड़ी है। गारुड़ी बोलते हैं ना जो खेल खेलते हैं, वो सपेरे का जो खेल खेलता है, वैसा ही बाबा ने यही रचाया है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वो भी लेते हैं, दो वो भी लेते हैं, और बाद में ये लेते हैं। एकदा त्यांची धरले आकाश, नाही ठेविल्या पूर्ण विश्वास, पायी ठेविल्या पूर्ण विश्वास, मग शिष्याची चिंता तयास, न लगे सायास करावया। एक बार उनके चरणों में दृढ़ विश्वास रखो और उनके बन के रहो, उनका आसरा ले लो, उनके शरण में रहो, फिर शिष्य की पूरी चिंता उनको होती है। उसके लिए हमें कोई भी किसी प्रकार के प्रयास करने नहीं पड़ते। एक बार उनका बन के रहो, साई के बन के रहो, साई मय होते रहो। साई आपकी पूरी आगे की चिंता जो है, आपके जीवन के सूत्र हाथ में लेकर आगे आपका क्या, किसमें हित है, क्या उद्धार आपको करना है, ये बता देते। क्या बात है। सर्वथैव वाहुन ज्ञापायास, भय नाही मग तयास, केवळ तोच तयाचा आत्मविश्वास, परतिरास लाववी। एक बार
सर्वार्थ से अपना जीवन साई के चरणों में अर्पण कर दो, फिर उसको किसी बात की डर नहीं है, किसी बात की डर नहीं। साई रखवाला है, यही अब तक उसी ने पाला है, वही हमारा पालन करेगा। वो 1000 हाथ वाला साई है, अब तक तो वो सिरे पाला है और वही हमारा पालन करेगा। आप उनके बन के रहो, केवळ तोच तयाचा आत्मविश्वास, कभी भी किसी में भी वही हमारा आत्मविश्वास है। क्यों? साई है ना, सब गुरुदेव है ना हमारे साईनाथ महाराज, वो कर लेंगे। उनके उदय में इतनी चीज ताकत है, वो किसी भी भय से हमारा क्या करेंगे, हमारा रक्षण करेंगे। और हमारी ये जो भव सागर की, जो भव सागर में जो हमारी नैया डोल रही है, इधर उधर भटक रही है, वो अपने आप को पार करा देंगे। ओम साई राम। बहुत आनंद मिलता है काका साहब दीक्षित के जो कैरेक्टर देखने के बाद, और जिन्होंने ये ओविया लिखी है, वो भी बता उनके जो विचार किए है हेमाड़पन जी और काका साहब दीक्षित के चरणों में चरण वंदन करके हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। You are actually forcing me to say, you see, it is very difficult. No, it is our opportunity, and we don't want to lose opportunity. It's a living legend who was such a great devotee, Jyotirindra Tarkar, which I consider myself my mentor, and his son, his blood son is my support. How can I lose that opportunity, Virendra ji? Rather, हम आपको 4 बरस से आपको कंपेल करेंगे करने के लिए। क्यों? हमारा हक है, क्योंकि आप हमारे ज्योतिन्द्र जी के पुत्र हो, हमारे ज्योतिन्द्र जी के पुत्र हो। Thank you for all that, Kaka, but you see what matters for Sai devotees of 21st century to understand. You see, each individual is different, and so was Kaka. But most important thing is the realization. You see, Kaka Sahib had realized Baba is not a fakir, and therefore he has left everything. See, whatever Baba says, he will do. That's all. Because his focus was simply Baba. There is no other focus except Baba. And therefore he went on doing. You see, it is not only this particular incident. Even after that, even after Sai has taken Samadhi, the Kaka Sahib used to do all the act. He will prepare a small chitti, yes or no, and he will put it there, and some small kid will lift, and whatever is the Ajna, he will follow that. So he will follow the Ajna of Baba. So he was totally sold to Baba, you see. And this is the Sai Bhakti. It's a very difficult task, but Kaka had achieved that. And you see, we all should understand we are nobody, you see. We do nothing. Actually, it is all the inspiration comes from there. See, the divine power of Baba, it gives that inspiration. And then you do whatever you think is right. It is a Baba who directs you for that. So we are just simply actors. You see, we have to only act. See, Jayasriji's question of Radhakrishna Ai and Kaka Sahib is totally different. You see. Radhakrishna Ai is she has got a lady mentality. Lady mentality is altogether different than the gent mentality. See,
So she will follow whatever is her mind says, you see. But as far as Kaka Sahib is concerned, he had given his total mind to Baba. So whatever Baba says, that he will do. And that's all. No other focus. So it is very, very difficult for any individual to reach that stage. But Kaka Sahib had reached that stage, and this realization was with Baba also. Baba also knew. You see, he was uh, told that act to Bade Miyan, who is a Muslim fellow, you see, because their job is to kill the goats and bakra. So he tells Bade Miyan, but Bade Miyan also refuses to do that act, you see, and that is how Baba proves, you see, that Kaka is such a great devotee, you see, that the moment Baba orders him, कि Kaka, okay, he's not doing, you do. So he accepts that. वो ब्राह्मण सब भूल गया, वो आदमी इंसान सब भूल गया, तो बस ये इन्होंने बोला है, बस मुझे करना है, and that is what he did. So see, Baba has indicated these are all eight leela, all ये सब बुद्धि ये वो सब बाबा देते हैं. तो काका जी को जो भी आज्ञा बाबा ने दी, तो उसके साथ में उनको बुद्धि भी दी. बस ये गुरु भक्ति फॉलो करने का और कुछ नहीं करने का. And that is what it is. So that the शिक्षा is for us. कि गुरु भक्ति फॉलो करो, बस वो जो कहेगा वो करने का, एंड उसमें ही भला है हमारा. So we have to accept that. Yeah, you can continue your Thank you. narration. Very nicely explained. Very nicely explained. Oh, really beautiful. Sir, you want to continue? Hello. Can we continue? Or anybody else has got any question? Hello. Yes, Kaka, I think you can continue. Yeah. इसको कहते हैं परम भक्त, श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठतम शिष्य. क्या कहते हैं? श्रेष्ठतम शिष्य. शिष्य के कितने प्रकार होते हैं वो अभी हम समझेंगे, और हम इसमें कौन से कैटेगरी में बैठते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन के माध्यम से आप तय कर लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में बैठते हैं. ओके. त्रिप्रकार शिष्य अस्ति, उत्तम, मध्यम, अधम वृत्ति, प्रकार प्रत्येकी, अति संकलित, अभिव्यक्ति सारणितो. 3 प्रकार के शिष्य होते हैं. हिमालय जी कहते हैं एक उत्तम शिष्य होता है, एक मध्यम शिष्य होता है, और एक अधम शिष्य होता है. ये तीनों के प्रकार संक्षिप्त रूप में मैं आपको अभी कहता हूं, उनका वर्णन करता हूं. ऐसे हिमालय जी कहते हैं इस मूवी में. आगे 187. न सांगता अभिष्ट जाणणे, जाणताच सेवा करू लागणे. प्रत्यक्ष शिष्य के जो क्वालिटीज है, जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होता है कि सदगुरु की आज्ञा आने के पहले ही समझ लेता है कि सदगुरु को क्या चाहिए. वो समझते ही उनकी सेवा करने लग जाते हैं. वो समझ के पहले ही वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते कि अभी हमारे गुरु को क्या अपेक्षित होगा या क्या सोचते होंगे, वो पहले ही जान लेता है. और प्रत्यक्ष उनके मुंह
से जो आज्ञा आने वाले, ऐसे शिष्य को उत्तम शिष्य बोलते हैं, उत्तम शिष्य। दूसरे प्रकार के शिष्य जो है, गुरु ने आज्ञा पिता मानने, अक्षरे अक्षर प्रतिपालने, कार्यांतरी न विलंबने, दानी मध्यम शिष्य। तो उसका निचला जो मजला स्तर है, मीडियम जो लेवल है, एक तो हाईएस्ट लेवल, बेस्ट, बीच में जो मीडियम लेवल के जो शिष्य होते हैं, गुरु की आज्ञा आ गई, इसका एग्जैक्टली एज इट इज इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका आज्ञा पालन करना, उनकी बाबा की सेवा करते रहना, गुरु सदगुरु की सेवा करते रहना आज्ञा के बाद। पहले उसको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे वो बोलेगा वैसे उसी हिसाब से करेगा, इसको बोलते हैं मीडियम का मजला स्तर जो है, मध्यम शिष्य बोलते हैं। तीसरा जो अधम, यानी शिष्य कहलाने के लायक नहीं, उल्टा शिष्य परंपरा में तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसके रोड़े डालने वाला पापी शिष्य जो बोलते हैं, अधम शिष्य, यानी अधमाधम बोलते हैं ना, अधम का अधम, वो कौन सा है? गुरु ने आज्ञा करी तराहने, करो करो महत चीजाने, प्रतिपदी प्रमाद करने, दाना अधम शिष्य। तो अभी गुरु का आज्ञा आने, बार बार गुरु ने कहना है और वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है, और करेंगे करना है, होना करना चाहिए, और उसका आज्ञा का उल्लंघन करते रहना, हमेशा नहीं पालना, उसको ठुकरा देना, आज्ञा ना भी नहीं कहना और हाँ भी नहीं कहना, करना ही नहीं तो उसमें खोट निकालते रहना। ये शिष्य है, ये नीच लेवल के शिष्य होते हैं, निचले स्तर के, जो शिष्य के डेफिनेशन में आते ही नहीं। सदगुरु ने बार बार कहने के बावजूद भी अगर वो नहीं करता है तो कोई मतलब नहीं। यस, बोल, रेडी। हाँ, वैराग्य नहीं अंतरी, नित्य अनित्य विवेक न करी, कैची गुरु कृपा तयावरी, जन्म दरी घालविला। ऐसे आदमी ने जन्म, अनेक जन्म अगर भी पैदा हुए और बस मिथ्या है उसका जन्म लेना, व्यर्थ है, विफल है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में वैराग्य नहीं है, विरक्ति नहीं है, हमेशा ऐसे कुछ झांसे देने में लगे रहता है, कुछ खेल खेलने में लगे रहता है, कुछ उसका हमेशा वो जो मिस्चीवस है कि उसका जो स्वभाव है, कुछ ना कुरापति करते रहता है, ऐसा। और अपने हित का क्या है, अपने अनिहित का क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसका कभी सोचता ही नहीं है, ऐसे आदमी पर गुरु की कृपा कैसे हो सकती है? आखा जन्म भी आपने गवा दिया तो भी आपको गुरु की कृपा नहीं होने वाली। तरी दो गुरुपदी निरंतर, इच्छा तयाची पूर्वीश्वर। हाँ, सुनिए, जो गुरु के पदों में निष्ठा रखकर उनकी सेवा करता है, गुरु कार्य में हमेशा रत रहता है, लीन रहता है, लगा रहता है, सोचते रहता है कि क्या करना चाहिए, उसकी इच्छा सदगुरु ईश्वर, सदगुरु के इच्छा पर, सदगुरु की प्रसन्नता पर ईश्वर पूर्ण करते हैं, प्रसन्नता पर ईश्वर पूरी करते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। बाबा ने कहा है, तू मेरे जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में। कैसी लीलाएं करते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं, अब काम अपना होते रहता है, और काम वो करते हैं, नाम अपना होता है। वो है ना, मुझे बहुत प्यारा है, किसी के पास होगी वो टोन, तो वो जो रिंग टोन तो मुझे भेज दीजिएगा, मेरी बड़ी पसंदीदा है, लेकिन मिल रहेगी मुझे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। सही बात है, यही होता है गुरु के पदों में, गुरु के कार्य में। आप भले आपकी निष्ठा वो अच्छी बुरी श्रेष्ठ दृष्टि वो भगवान जाने, लोगों को आपको आपका इवेल्युएट करने दीजिए,
आप मत किए कि मैं कैसा कितना बड़ा हूं, क्या हुआ। वो भगवान को उसकी चिंता है, वो काम अपना नहीं है, अपना काम है निरंतर काम करते रहना और अपनी सब इच्छा सदगुरु ईश्वर पूरी करते हैं। निश्चल निष्काम करी सत्वर तो परात्पर सोईरा। क्या बात है, सो रहे यानी हमें इस पे फर्क है, बताता हूं मैं आपको। निश्चल निष्काम करी सत्वर, निश्चल होके दृढ़ भाव रखकर निष्काम कर्म यानी कोई उसके फल की अपेक्षा न करते हुए अपना काम करते रहो। जो देना है कब देना है, उचित क्या है अनुचित क्या है, कौन सा फल कौन से कार्य का कब देना है, वो बाबा पर छोड़ दो आप। तो परात्पर सोया, परात्पर यानी सर्वश्रेष्ठ, वो हमारा कौन है, समधी है, सगा है। अब इसमें फर्क है, सगे सोयरे बोलते हैं, सगा और सोयरा मराठी में दो वर्ड है, एक सगा होता है एक सोयरा होता है। जो हमारा हित देखता है, हमारा अच्छा किसमें है, हमारी जो सोई लगाता है, हमें जो सुविधा करता है, वो सोयरा। और सगा यानी संबंधी। और सगे के नाम भी ऐसे है ना, सगा ये सोयरा हो गया ऐसा नहीं। जो हमारे सब ये रिश्तों खून के रिश्ते होते हैं, या आपस में जो उनके जो बहुत सारे नाना नानी काका काकी वो जो भी है, वो क्या है, इनके हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ कर उनको ये रिश्ते को भी नाम बड़े दिए है। नाना हमेशा नाना करने वाला, नानी वो उससे भी बड़ी, ना भी नहीं और नी भी नहीं, हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, काका क्यों हमेशा क्यों करने वाला, वो काका। काकी क्या मालूम, काय की यानी क्या मालूम। ननंद, ननंद यानी ननंद यानी अपने हस्बैंड की बहन, क्या बोलते हैं उसको, वो ननंद। वो ननंद जो है यानी कभी भी आनंद न देने वाली, न आनंद, वो ननंद। तीर यानी दूर। एक एक भाव से जो भाई का भैया को लेके जाती है, वो भाव है ना, भैया को साथ में भाऊ को लेके जाने वाली भाव से। जाऊ, जाऊ यानी वो जो दो भाई के दो औरतें जो जाओ जाओ जाऊ बोलते हैं उसको, वो क्या है, वो जो जाऊ है यानी पहले कौन आगे जाओ। एक एक वर्ड ऐसे लिखे है ना, आगे सबूत उसका वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं, उसके जो गुण धर्म है वो डिस्क्राइब करते हैं यानी। लेकिन हमारा सोयरा क्या कौन है, जो हमारी सोई देखता है, हमारी सुविधा देखता है, हमारा अच्छा सोचता है, हमारा हित देखता है, वो हमारे साईनाथ भगवान परात्पर सर्वश्रेष्ठ वही है। असावे निर्मळ श्रद्धाभर वरी प्रज्ञेचे बळ निर्म प्रबळ सबुरीची जोड अडळ परमार्थ सबळ तयाचा। सबुरी ये बाबा का बहुत पसंदीदा शब्द है, नॉट ओनली पसंदीदा, एक सिग्नेचर वर्ड है। बाबा इसका अर्थ है धीर, धीरज, ढाढ़स, शौर्य, वीरता, इस हिसाब से लेते हैं। अध्याय 19 ने हमने देखा है, धैर्य 30 के भाई सबुरी आप ताप दैन्यता निवारी पड़ता कदी दरबारी परपारी नील। हमने स्टडी किया है ना 19 चैप्टर में। श्रद्धा और सबूरी का डेफिनेशन बाबा का जो अपेक्षित है वो हमने वहां स्टडी की है। तो बाबा का ये बहुत खास ऐसा वर्ड है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है धीरज, वीरता, धैर्य, इसका निर्मल श्रद्धा, मलिन न हुई ऐसी श्रद्धा जिसपे कोई दाग नहीं है, ऐसी श्रद्धा। इसका अगर आपको यह सपोर्ट है आपके पास और उसमें दृढ़ बुद्धि, सबूरी दृढ़ बुद्धि है, ये दोनों को श्रद्धा और सबूरी ये दोनों साथ में अगर है तो भक्तों का परमार्थ सहज भाव से समर्थता से
आपके पास आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, परमार्थ मार्ग आपको मिल जाता है। सिर्फ भगवान अपने सदगुरु तत्व, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना और उनके बताए हुए वचनों को प्रतिपालन करना, वो उनके ऊपर चलते रहना, यही प्राणायाम, जप, योग, तप, तो कोई की जरूरत नहीं है, एक ही है, सदगुरु के दिखाए हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए सिद्धांतों पर अपना जीवन जीना, यही लिखा है। ये थे न लगे प्राण निरोध, ये जो हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो योगी जो करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अपान उदान यंताशोध, अपान यानी उदान, यानी क्या है, अपान उदान यानी अपान यानी उदान, यानी पंच प्राण के जो प्राण है, पंच प्राण है ना, उसमें से 2 प्राण है अपान और उदान, यानी इससे अपने योग मार्ग से संबंधित है। उसमें उद्बोध, अपान हठ योग समाधि व उद्बोध, हठ योग भी लगाने की जरूरत नहीं, समाधि लगाने की जरूरत नहीं, उपदेश करने का जरूरत नहीं, सुनने का जरूरत नहीं, साधन दुर्बोध थे अम्मा, हमें ये कठिन मार्ग है हमारे लिए एक है, शुद्ध निर्मल स्वच्छ भाव और बाबा के प्रति अति श्रद्धा और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, उनके सिद्धांतों पर अपना जीवन जीना। कितना भक्ति की कितनी परिभाषा सादी सरल बनाकर बताई है भगवान। हमें अन्य साधनों की जरूरत नहीं है, हठ योग, ये जो समाधि अवस्था, ये जो जप तप, ये कोई जरूरत नहीं इसकी। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, क्या, बाबा का दिखाया हुआ मार्ग, ये चाहिए, ये भूमिका हमारी होनी चाहिए। अस्ता शिष्याची भूमिका तयार, सद्गुरु सिद्धीशी नाही उशीर, हे तो सदैव अनुग्रह तत्पर एकाची पायावर उभे। अगर शिष्य की ही मनोभूमी है, ओम साई अगोदर वर्षाच्या मोटर से टाईट करून घ्या, त्या करून घ्या अगोदर, आणि आता मी बेरिंग वगैरे मागवतो, त्यानंतर आयुष्यमान असता शिष्याची भूमिका तयार, सद्गुरु सिद्धीशी नाही अपार, देतो सदैव अनुग्रह तत्पर एकाची पायावर उभे। भगवान सद्गुरु स्वरूप जो है, वो सद्गुरु तो अपने शिष्यों को अनुग्रह देने के लिए तो हमेशा वहां बैठे ही रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारे शिष्य गण कुछ प्रगति करे, परमात्मा तरक्की करे, तो वो अनुग्रहित करते ही है। एक पैर पे खड़े रहते हैं वो, यानी हमेशा अलर्ट रहते हैं, एक पर देने के लिए तैयार होते हैं। कब, जब शिष्य की ऐसी मानसिकता तैयार होती है, तो सद्गुरु किससे कृपा पात्र मिलने के लिए, हम एक शिष्य करके सिद्ध होने के लिए फिर देर नहीं है, मिल जाता है आराम से। अब हर एक मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे लगता है वो सब, ये जनरली सबको ये जवाब देता हूँ, क्या चाहिए काका, आप पर बाबा कैसे प्रसन्न है, हम पर कैसे प्रसन्न हो गए, उसके टेक्निक बताइए ना। अरे टेक्निक क्या है, मार्ग बताइए ना। अरे क्या मार्ग है, शुद्ध निर्मल भाव से बाबा की सेवा करो, बाबा का बनकर रहो। कोई हठ योग, कोई समाधि अवस्था, कोई साधना, कोई अघोरी व्यवस्था, ये क्या, कोई जपता, कोई उपासना पास, अनशन रहना, ये कोई जरूरत नहीं है। रात दिन सिर्फ बाबा के बारे में सोचो, बाबा का प्रतिमा सामने रहो, बाबा का बन के रहो, बस। और ये आपकी जब मानसिकता, मनोभूमि ऐसी बन जाती है, बाबा तो आपको अनुग्रहित कर ही देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाबा का अनुग्रहित हो, नहीं, मुझे तो बाबा का सेवक, बाबा का दास होके ही रहना पसंद है, और जिंदगी भर सांस जब तक रहेगी तब तक बस बाबा का बन के रहना है। सगुण साक्षात्कार प्रतीति, भक्त मात्र तेच अनुभविती, भाविकांना उपजे भक्ती, पाखंड युक्ती इतरांना। भाव के जड़ से, भाव आपके पास भक्ति भाव हुआ, जो आपके सद्गुरु के प्रति आपके जो भाव होते हैं, वो भाव से भक्ति की निर्मित होती है। भक्ति का निर्माण भाव से होता है। और हमने क्या चाहिए, भगवान
जो सद्गुरु रूप में हमसे मिलते हैं, सगुण रूप में साक्षात्कार देने की जो अनुभूति है, ये बाबा के जरिए, क्योंकि बाबा हमारे सद्गुरु है, बाबा हमारे भगवान है, बाबा हमारे सब कुछ है। तो भक्तों को ऐसी अनुभूतियां देने के लिए बाबा तो तत्पर है और वो करते हैं। हमारे जीवन में क्या चाहिए हमारे लिए, हम वो बाबा पर छोड़ देना है। बिन मांगे जो देता है वो साईनाथ है। इतर ढोंगी भक्ता ना, बाकी के जो पाखंडी जो भक्त होते हैं ना, उनको पाखंडी उनके नाम पर आ जाता है, उनके हिस्से में वही आ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। तो शुद्ध भाव से हमें बाबा का बन के रहना है। और ये जो दीक्षित काका की जो कथा बोलती है, बाबा कहते हैं यानी वो पत्थर की लकीर है, वो कभी मिटी नहीं जाती। पुढे मग बाबा काका से उदती, हे गे टमरेल पाण्याची हाती, आता मी हलाल करीतो निश्चिती, देतो सदगती तयाते। फिर बाबा उनको कहते हैं काका को, आप एक काम कर, रहने दे, अभी वो पानी का टमरेल लेके आ, मैं एक विधिवत शास्त्र कुछ कल में पढ़ता हूँ और इसको शास्त्र विधिवत उसको मुक्ति देता हूँ, लेके आ। वो बकरा उधर ही खड़ा था ना, तो बकरे को तो मुक्ति देनी है ना, वो तो भगवान ने उसको चुना है मुक्ति देने के लिए। तो फिर काका बोलते चल अभी मैं इसको हलाल करके मार देता हूँ और उसको मुक्त करता हूँ ये वेदना से, अब जरा वो पानी का टमरेल लेके आ जा। हलाल हलाल कर तो यानी पशु मात्र की जब वो कत्ल की होती है तो इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से विधिवत कलमे पढ़े जाते हैं और वो जीवात्मा को सदगति देने की एक विधि है, वो विधि की जाती है। फिर काका साहब दीक्षित को बोले जब पानी का डबल है अपन हलाल विधि करेंगे और इसको मुक्त कर देंगे। आधीच तो बोकड मरण उन्मुख, तेथेच आहे तक्या नजीक, फकीर बाबा से विचारे का समय सूचक आठवला। और तकिया ने ये जैसे धर्मशाला होती है या धर्मस्थान जितने तीर्थ क्षेत्र है उसमें जो आश्रम होता है, वैसे मुस्लिम फकीरों को रहने के लिए जो धर्मशाला होती है उसको तकिया बोलते हैं। वहां भी तकिया थी, यानी द्वारका में के डायगोनली अपोजिट तकिया था। बाबा तकिया में रहते थे कुछ दिन वहाँ। वो भगवान के गाना, सूफी धर्म संप्रदाय के थे ना, उनका प्रभाव सूफी धर्म संप्रदाय का उन पर ज्यादा था, तो गाना बजाना वगैरह वगैरह सब बाबा वो करते रहते। वो पहले मरण की कगार पर, बिल्कुल जान जाने की कगार पर वो ये था बकरा, तो उसके बाजू में तकिया था। फकीर बाबा को एक विचार सूझा, क्या कि इसको क्या करना चाहिए, एक उनको बात समझ आयुष्मान यशवंत वो चालू कर आस्ते 10,000। हाँ, वो आते टाइम पर उनको एक बात सूझी और उन्होंने क्या बोला वो सुनिए। उन्होंने बाबा को सलाह मशवरा किया बाबा से कि हम एक काम करते हैं, द्वारका माई में नहीं मारते हैं या मस्जिद माई में नहीं मारते हैं, वो वहां जाके उसको हलाल करते हैं तकिया पर। तो वहां से लिया द्वारका माई से, फकीर बाबा भी मान गए। फकीर बाबा देखिए, अभी फकीर बाबा बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, यहाँ शास्त्र सम्मत है ये। यहाँ हत्या यानी हत्या नहीं कर सकते, उसको मुक्ति दे लेना शास्त्र सम्मत है इस्लाम धर्म के हिसाब से। वो इस्लाम धर्मी है, फकीर है, वो जानते। फिर पहले क्या बोले, कैसा भी मारना है इसको खाली पीली, और बाद में अभी क्या बोल रहे हैं, चलो इसको क्या काम करते बाबा, इसको ना तकिया पर लेके जाते, उसको हलाल कर देते हैं। सब ये खेला है बाबा का। तो तकिया पर लेके जाएंगे और ऐसे इस वजह से बकरे को तकिया की तरफ लेके जा रहे थे, उतने में वो मर गया। उसकी हत्या करने की जरूरत पड़ी नहीं, उसका वध हुआ नहीं। बाबा ने उसको मुक्ति भी दिलाई। आपने एक भक्त की श्रेष्ठतम भक्त की भक्ति कसौटी पर लगाई, औरों को पता दिया कि काका क्या है, पता भी चला कि काका क्यों अति प्रिय है बाबा के, ये भी बताया, और अपना भी धर्म निभाया, भक्तों का धर्म पर चरण सीमा पर भक्ति लगा दी और बकरे को भी मुक्ति दे दी। बोकडाचा मृत्यू अटळ, जाणून चुकले होते सकळ, परी
पाहुनी योग्य वेळ केला हा खेळ बाबाने, ऐसा खेला घरच्या बाबाने। बकरा भी मरने वाला था, मरने की कगार पर था, वो चंद सांसें बची थी उसकी, भले 1 घंटे की होगी 2 घंटे की होगी, लेकिन वो जाने वाला। सबको जान चुके थे कि अब ये मरने वाला है, लेकिन इस तरीके से जाएगा, ये तो खेला रचाया भगवान साईनाथ। सद्गुरुशी शरण गेले, सद्गुरु रूपची तेजा हले, संधैव सैंधव सिंधू स्नानार्थ निघाले। ते काय निघाले बाहेर? ऐसा है, जो सद्गुरु को शरण गया वो सद्गुरु बनकर ही रह गया, सद्गुरु का स्वरूप उसको प्राप्त होता है। तो जो 4 मुक्ति दिए ना, सारूप्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, तो सब भगवान का स्वरूप उनको मिल जाता है, सद्गुरु का स्वरूप उसको मिल जाता है। जो सद्गुरु का हो गया वो सद्गुरु बन गया। शिष्य में गुरुपन आने लगता है, गुरु के पूरे लक्षण, गुरु के पूरे जो क्वालिटीज है वो शिष्य में आने लगते हैं। आप एक सोचिए, जो नमक है, नमक का पुतला अगर स्नान करने के लिए सिंधु नदी के, सिंधु यानी अर्णव, क्या बोलते, सागर, अगर सागर पे अगर नमक का पुतला गया, क्या वापस आने वाला है? वहीं वो इमर्ज हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा, वो सागर बन जाएगा, है ना। वैसा ही सच्चे चेले का, सच्चे शिष्य का ये होता है कि उसको गुरुपद धीरे 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 उसको आने लगता है। हमने जो लिखी ना, सामीप्य पहले, फिर सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ऐसी मुक्ति शिष्य को मिलती जाती है। कब मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस हालत में मिलेगी, ये सब सद्गुरु पर छोड़ना है। सद्गुरु हमारा उद्धार कर लेते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना है मैं इतना करता हूँ अभी मुझे कुछ मिलना चाहिए। ये कहीं लीनियर एजुकेशन नहीं है भैया, है एक स्टेप बाय स्टेप ये मिलता है, एक रात में नहीं होता है। लीनियर एजुकेशन में 10वीं हो गया उसका सर्टिफिकेट मिला, 12वीं हो गया सर्टिफिकेट मिला, हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद तुम्हारा वो कॉलेज ग्रेजुएट हो उसका सर्टिफिकेट मिला। इस तरीके से यहाँ नहीं होता है। धीरे 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 अपनी प्रगति होते रहती है, परमात्मा मार्ग पर चलते रहने का है, कंसिस्टेंसी रहना है, बाबा के बनकर रहना है, सदगुरु की सेवा में रहना है, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना है, बस यही काम है। जीवन का एक उद्देश्य होते, धीरे धीरे आप भी कहाँ तक पहुंच सकते हैं, एक काका साहब दीक्षित के लेवल पर पहुंच सकते हैं। जीव हा या जगाचा भोगता, ईश्वर जगत भोग प्रदाता, परी सद्गुरु एक मोक्षदाता, निज आत्मैक्यता निधान। जीवात्मा, इस जगत में जीवात्मा, हाँ आप और हम क्यों आए हैं? भोग भोगने के लिए आते हैं, और जिसके जैसे जैसे कर्म है वो कर्म के हिसाब से कर्म भोग उनको भुगतने पड़ता है, ईश्वर वो अलॉट कर देता है उनको, वो पूरे जीवन में वो कर्म भोग भोगने के लिए उसकी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन इस कर्म भोग से मुक्ति देने का काम भगवान नहीं देते, भगवान की अपनी एक सिस्टम है भाई, ये करो ये भरो, ये करो ये भरो। लेकिन इसमें जो एस्केप क्लॉज है, एस्केप वे है, उसको अकारण कारुण्य बोलते हैं, मर्सी विदाउट रीजन, वो देने के लिए, एक एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए, ये सद्गुरु तत्व जिनके अधिकार भगवान से भी ज्यादा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के भी अधिकार जिसमें समाये हुए ऐसे जो सद्गुरु तत्व है, वो हमारी उनके पास एक ज्यादा भाव है, वो करुणा भाव, वो करुणा भाव बता गए। भगवान के पास करुणा नहीं है, सद्गुरु के पास करुणा है, इसलिए तो उनको माऊली बोलते हैं, माँ बोलते हैं, क्योंकि उसके माँ का हृदय रखते हैं सद्गुरु। वो क्या करते हैं, हमें हमारे कर्म बंधों से, कर्म भोगों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं सद्गुरु साईनाथ भगवान। कृपा उपदिल्या पोटी, सद्गुरु देतील दिव्य दृष्टि, तेरे मग ही सकल सृष्टि, मावेले दी ठीक कदाचित। एक बार गुरु की प्रसन्नता हो गई, गुरु प्रसन्न हो गए, आप उसके काबिल बन गए, वो योग्यता हो गई, आपकी प्यूरिटी वो लेवल पर आ गई,
तो सदगुरु आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, प्रज्ञा चक्षु प्रदान करते हैं, और वो प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि नहीं, बुद्धि की आगे की जो स्टेज है वो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से आपको इस सकल सृष्टि में भगवान दिखाई देंगे। सकल सृष्टि ये भगवान का स्वरूप है, ये देखते हैं, और अपनी दृष्टि में भगवान का पूरा स्वरूप पूरा समा जाएगा। आपकी दृष्टि इतनी विस्तारित हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरी दुनिया का सही स्वरूप आप में आया ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। हे माड़ साई पाई शरण, तेथे वाही देह अभिमान, मणि 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 बाबा निरभिमान मद ठेवा। ये हिमाड़ पंथ साई बाबा के चरणों में लीन है, पूरा पूर्णता टोटल सरेंडर्ड है, शरण है। मैं मेरा देह का अभिमान आपके चरणों में निछावर करता हूँ, और मन में बोलते बाबा मैं सावधान हमेशा इस बात का रहूंगा, सावधानी इस बात की बरतूंगा कि मुझे हमेशा मेरा देह का अभिमान कभी ना हो, मेरे निज का, मेरा खुद का अभिमान मुझे कभी ना हो। जो भी कुछ आज हूँ आपकी वजह से हूँ, जो भी अपना जो नाम काम ये जो हो रहा है आपकी वजह से। जब तक ये साई नाम का पर ब्रह्म यहाँ स्थित है, तब तक ये गधे को क्या है, वैल्यू है। जिस दिन साई नाम का पर ब्रह्म यहाँ से उतर जाएगा, गधे से भी बदतर हालत हो जाएगी। ये हमेशा इसके लिए सजग रहना है। हे भगवान, हे साईनाथ, मुझे हमेशा किसी तरह की अभिमान अहंकार में मत घुसने दे। आता पुढील अध्याय 2, आगे के जो 2 अध्याय है, बाबा मस्करी ठट्टा विनोद के माध्यम से कैसे भक्ति भाव जागृत करते थे, कैसा वातावरण हल्का फुल्का करते थे, और हमेशा किस तरह एक संजीदा ऐसा चैतन्य बना के रखते थे। ऐसे हमारे साईनाथ महाराज की 2 कथाएं आएंगी 24 चैप्टर में और 25 में। एक में हेमाडपंत जी के साथ हुआ है, दूसरा अपने बहुत ही क्या बोलते हैं बाबरे सर, जिन्होंने वो क्या बोलते हैं अन्ना साहब चिंचनीकर जो है, अन्ना साहब चिंचनीकर की कथा है, बहुत ही रोचक कथा है दोनों। वो उसकी जो माधुर्य है, मधुरता, उसकी जो मिठास है, हम अनुभूति ले लेंगे। दिसाया विनोद करमनुक परिति अत्यंत बोधदायक अभ्यासील दो भक्त भाविक परम सुख पावेल। जो इस आने वाली 2 अध्याय में जो लीलाएं हैं, उसका जो निरीक्षण करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा क्या बात है, ठट्टा विनोद के माध्यम से कैसा अध्यात्म सिखाते हैं। जब ये समझ पाएगा तो वो परमानंद उसको होगा, परम सुख प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ सुख उसको प्राप्त होगा। एक चरण सीमा पर उसकी भक्ति चल जाएगी। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरित भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते गुरु भक्ति लीला दर्शनम नामम 23तमो अध्यायः संपूर्णतः सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। सबका कल्याण हो, सबका क्षेम कुशल हो, सबका भला हो। गुरु भक्त लीला दर्शन नाम का यह अध्याय संत जनों ने प्रेरित करने के बाद जो शब्द रूप में साकार होकर ये जो ज्ञान भगवान साईनाथ ने हेमाडपंत के थ्रू जो हमें दिया है, वो जो साई समर के सच्चरित्र का ये जो अध्याय है, ये 23वां अध्याय क्या खत्म करते हैं। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका क्षेम हो। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज ये जो हमने जो नेक्टर पाया है, जो हमने जो भक्ति का सार आज हमें मिला है, वो हम साथ में लेके रहे। हम इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं जितना हो सके, और तब तक अपना हो जाएगा 24 चैप्टर आगे से स्टार्ट करते हैं। हम अभी इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं।
Every day he would visit 5 houses and beg for food, whatever vegetable, chapati or bhakri he would eat that. He never desired to eat any particular food then. He never ate to satisfy the taste, but his buds of his tongue. He enjoyed and was happy with whatever food he would get. He never demanded any delicious, mouth-watering food, items or sweet meat. इससे आगे गए हैं क्या? हाँ, नहीं ठीक है. He ate food as if it was one of the necessity to maintain the body. To trade on the path of liberation, it was necessary to maintain the healthy body. He used to eat food for this sole purpose. He always lived a very simple and humble life. Inner peace was one of the ornament he wore, and hence wearing of garland, rosary, or putting chandan on forehead was never required. Sri Sai was the all-pervading Parabrahma. The beautiful stories of the incidents from life story of Sai are motivating, and listening to them carefully can take us beyond the bondage of worldly responsibilities. Whoever listens to this life story with full devotion and faith, such people will surely be liberated. For a devotee, as he goes on learning the stories in detail, it will open up the door to the treasure. Open up the door to the treasure of knowledge. A kind, simple-hearted devotee will start walking on the right path. However, the doors will not open up to ever doubting, adamant, and proud person. Now, if you listen to the story that unfolds with the full concentration, tears will start rolling out of your eyes and you will feel choked. You will keenly observe the way in which Baba handled various situations and the way he minutely managed various things. You will be amazed. Listening to the life story of the Baba is like drinking nectar. Let us listen to the story by surrendering ourselves at the lotus feet of our teacher. The story is like a meal of various delicious recipes. We must relish each atom patiently and fully. Now, let us complete the story about Mirikar and cart. What's this? Let us complete the story of Mirikar and cart to listen to the story about the goat. I am sure listening to this story will surprise the listeners and they will be surely enjoy it. And you must have enjoyed it, right? Please open yourself on today's this one. Open up yourself. सवाल करने चाहिए, सवाल पढ़ने चाहिए परमात्मा में. अब डम के जैसे मत बैठिए. ऑलमोस्ट आपके जो 2-3 जो है सत्संग ग्रुप बल मृतवत हो गए हैं, डल हो गए. स्वर्णलता जी करती है, बाकी कोई नहीं करता है. Once it so happened that someone got a goat who was in the very pathetic condition. It looked as if it was about to die. Many people gathered to see it. Mother Sai takes care of all those people who have no one to look after them. All those hungry, troubled, suffering souls from solace in the masjid. Found solace in the masjid. At that time, another saint named Bade Baba was also present there. He was not saint, but he was fakir. Sai Baba asked Bade Baba to cut the goat in one shot and relieve it from the agony. Sai Baba respected Bade Baba so much that when the cigar pipe, and that clay pipe, was lit, he would ask Bade Baba to enjoy the first few puffs. He would ask Bade Baba to sit on the right hand. Sai Baba would never eat his food without him. He always wanted Bade Baba to accompany him. He would not allow himself to eat food without Bade Baba. Once on the Diwali day, it is so happened that the delicious food was being served and the plates were filled. Bade Baba prepared. Bade Baba got upset about something and he left the party without eating food. He left the
place. As Bade Baba left, Sai Baba refused to touch even a morsel of food, and when Sai was not eating, how would anyone can eat it? No one ate food till people went and searched for Bade Baba and got himself back. Sai Baba ate food only when Bade Baba joined the party. Now you must be wondering that while narrating the story of the goat, how come another story about Bade Baba is started? But don't think this is to be a diversion. Bade Baba used to be Sai Baba's guest for meal. He would sit in the masjid and await for Sai Baba's call for having food together. People would sit in the two rows for having food. Sai Baba would sit in the between and two rows of Bade Baba sit on the right side. Actually, Vam Hasti, Vam is ये होता है ना, ये तो left में होना चाहिए. Each devotee had got his own offering of the Lord, which was served in each plate after offering it to the Lord. All the devotees took their respective seat. Baba would call out Bade Miyan, and Bade Baba would immediately come up and sit beside Sai Baba for the meal. After listening to the above, one may wonder as to why Sai Baba was showing respect towards Bade Baba, who did not show any respect towards food and left abruptly when the food was being served. So that is against the law of nature. But this was one of the skill of Sai Baba to take people along with him. He wanted to set an example for his devotees as to how a host should take care of his guest. It was reflected through his own concern towards the guest. Baba would follow the rules and regulations as a family man. A host should follow. Though he was a sannyasi, he abided by the rules and set an example for his devotees. When you treat the guests properly, take care of them, you will reach your desired goal. Sai Baba thinking was, if you don't take care of the guest, you are likely to face calamities, and that is why a wise man would always take care of his guest. If the guest who has come home stay hungry, dissatisfied, it will have adverse effect on the belongings and the loved ones of the host. It included the livestock, wealth, food, and family members. If the guest stays without food, it will be a bad omen. Sai Baba would offer rupees 50 every day to Bade Miyan, Bade Baba, and after a meal would walk along with him for around 100 steps and would see off personally. Thus, he would follow his duties as a host. When Sai Baba asked Bade Baba to cut the throat, he expressed his inability in doing the same, and he explained how could he do such a thing for no reason. Madhura was around when this incident took place. Hence, Sai Baba asked him to go and fetch a knife to cut the goat. Madhura was one of the courageous devotee of Baba. He went to Mother Radhakrishna Ai and got one small knife from her and kept it in front of Sai Baba. It was not easy for Madhura to bring a knife. Even he had to make efforts to carry out the Baba's instruction. However, Baba was not too happy with the small knife he brought with him. And Shama brought with him. By this time, he knew this news that the knife was required for cutting the goat had reached Radhakrishna Mai, and she became compassionate toward the goat and somehow managed to get the knife back from the Sai Baba. Madhura went again, this time to get a big proper knife. He went home to fetch it and never returned, thinking that if he gets the knife, he would be responsible for the death of the poor goat. Baba wanted to check the courage of Dikshit Kaka. He wanted to test his mental preparedness. He asked Dikshit to fetch a big knife and relieve the goat from the pain. Baba was well aware of the dedication and devotion of his Dikshit. His purity was like that 24-karat gold. But
he wanted others to learn a lesson, and hence thought that purity of the gold can be increased only by heating it up. When you want to buy gold, you will be want to be 100% sure about its purity. One tests the purity by heating and testing before buying the gold. Here, you do not trust on what others say or assure. You want to check it for yourself. A diamond needs to be chiseled, polished before it becomes shining and valuable. Similarly, to make an idol from the stone, it has to bear the heats of the sculpture's chisel. Though Dikshit uncle, Dikshit Kaka, was one of the favorite devotee of Baba, though he was an apple of his eyes, Baba wanted to know others and learn from Kaka's commitment and dedication. When an expert chooses a diamond, he ties the diamond with a thread and put it in a fire to check its value. If we show distrust on the plan, drawn up by the master and waste our time chit-chatting, it will not help us in the path of evaluation or evolution. It will not take us further on the path of devotion. If one follows the instruction given by his teacher and obeys them, he will always be benefited, and he will get not only worldly benefits, but also become firm on the path of the evolution. In contrast, one who disturbs the teacher will tumble down on the ladder of fall on the path of spirituality. One who is ever ready to serve the teacher follows the instruction, and teachers should follow the instruction given by the teacher. For such a disciple, there is no need to discriminate between good and bad, right and wrong. The responsibility of taking care of such a disciple lies on the shoulder of the teacher. A devoted disciple obey the instruction of his teacher like a slave and will do to his master. He sets aside his discreet intellect and without doubting or thinking, just follow the instruction of his master. A pious devotee's mind is always focused on chanting on Sai's lotus feet. He is meditating, contemplating on Sai. In all, he exists for the services of the Sai. The sole purpose of his living is to serve Sai Baba. The golden words coming out of the Sai's mouths must be followed immediately. There should not be delay of a single moment. And this is one of the main characteristics of a dedicated pupil or dedicated disciple. Kaka Sahib Dikshit was a true, pure follower of Sai Baba. He would not move away once he was a word. He gives a word and would stand by it. When Baba asked him to cut the goat, not a thought entered his mind, even for a fraction of a second, as to how to do it. And how would he do it? He would do injustice by killing an innocent goat. He would commit a great sin by being a part of such wrongdoings. No such thoughts was interpreted in him or entered in him, or he has not entered such thought. As said earlier, no much evil thought entered in his mind. His only concern was following the instruction of his master. Not obeying the master's instruction was the greatest sin, and following his sayings was the greatest achievement, the most noble thing. To obey the instruction of Sai, pure and soft-hearted Kaka Sahib Dikshit was ready to kill the goat. He was eager to complete the task assigned to him by his master. He then went to Sath's bungalow and fetched a big knife and got ready to kill the goat. He did not budge an inch and was all set to carry out the task. To obey the instruction of his master, he got the necessary courage
and he was inspired to perform his duty. So he managed to get the weapon and prepared his mind to carry out the task. Kaka Saheb Dixit was Gujarati Brahmin by birth. He was living with the principle of non-violence, and then he had to face this situation. It was not easy for him to prepare himself to kill some animal. He prepared himself to follow the instruction given by his teacher or his master. However, with the mere thought of killing, he started sweating and his heart started beating fast. He was kind-hearted person. He had never hurt anyone in his life. He had no ill feelings about anybody, and such a person had to take a weapon in his hand. Is it not a paradox? He believed that not following the instruction of the teacher amounted to an insult to the master, and such a person had no future. Not following master's instruction meant losing out on blessings and good fortune required through various good deeds in all the previous birth. Following the master's learning, instruction is like wearing an ornament. It is one of the indicators of the being good disciple. Not following them is the most dreadful crime. One should not delay even for a moment while following the instruction of the master. One who doubt questions the master's instruction is like a beast without horn. There is no need to find a proper and good time to follow the master's instruction. His word must be followed instantaneously. One who delays, takes time, is the most unfortunate one. Then Kaka caught one edge of his dhoti by one hand, and with the other he held the big knife, pushing behind the sleeves of his shirt, and he moved to the spot where the boat was standing. How we missed these particular things in Marathi version? This particular, because that was what I was thinking. Maybe this particular thing. Some 148 to 159, because we just shuffling of the what do you call, एक पेज रह गया बीच में. Shall we take it right now? Hello. Yeah, Yes, you sir. can Take keep- it, please. Yeah, because those are very good movies. Please take it. 148 to 159, please. गुरुवाज्ञा जया प्रमाण तया विलक्षण पुढे चढे स्फुरण सहज कोमल अंतकरण हेवु प्राण उद्युक्त. कोमल भाव के काका साहब दीक्षित गुरु आज्ञा को प्रमाण मानकर एक उनको बहुत अच्छी स्फूर्ति आ गई, एकदम इंस्पायर हो गए और वो बकरा काटने के लिए तैयार हो गए. फिर वो मग ते साठ्यांचे वाड्यात गेले, आज्ञेप्रमाणे शस्त्र आणिले, बोकड मारावया सिद्ध झाले, नाही कचरले तिल मात्र. इसलिए फिर वो आगे से साठेवाड़ा में गए और एक बड़ा छुरा लेके आए और बकरा मारने के लिए तैयार हो गए. गुरु आज्ञेचे परिपालन तेच वीर श्रीचे स्फुरण केले, शस्त्राचे आलंबन अंतःकरण दृढ़ केले. तो गुरु आज्ञा का परिपालन करने के लिए उन्होंने क्या ऐसा ढाढ़स जुटाया, सा एक साथ में जरा इकट्ठा किया, धीरज बटाया जरा, उसके लिए इंस्पायर हो गए बाबा से और शस्त्र हाथ में लिया और अभी ये बकरे को काटने का उन्होंने मानस बना लिया. जन्म निर्मल ब्राह्मण वंशा जन्मादारभ्य व्रत अहिंसा तयावरी हा प्रसंग ऐसा हाथ कैसा वाहिन. गुजराती नागर ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हुआ, जन्म से राइट फ्रॉम
चाइल्डहुड और राइट फ्रॉम बर्थ, जिन्होंने कभी हिंसा की नहीं, जिनका अहिंसा का पालन जिन्होंने किया है, ऐसे काका साहब दीक्षित पर एक ऐसे बाका प्रसंग आ गया देखो। लेकिन सत्वशील संस्कार सुसंस्कारित जीव का हाथ थोड़ा सा हत्या करने के लिए हिचकिचा रहा था। गुरु आज्ञा पालन निधडा, तिला मनाचा एकदा धडा, परी छाती उघडे धडधडा, घाम बडबडा सुटला। गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए वो तैयार हो गए, एकदम धीरज, सब धाड़स बटोकर तैयार हो गए। लेकिन दिल का निश्चय भी किया, छाती एकदम, हाथ में कोमल हलवार मन है, वो एकदम कोमल मन है उनका, सुमन जैसा निर्मल मन है। अभी कैसे, लेकिन वो कैसा, तो भी धीरज इकट्ठा कर, वो ये संस्कारी आदमी है, वो अहिंसा व्रत है उनका। उनकी छाती में धड़धड़ धड़धड़ होने लगी और पसीना पसीना हो गए। ये मैं सोच रहा था कैसे नहीं आया, पसीना पसीना हो गए काका साहब दीक्षित। काया वाचा मने शब्द प्रहार ही दोने ने, तेने शस्त्र प्रहार करने दुर्घट घटने ते हेत। एक कोमल अंतकरण के काका, जिनको हार्श वर्ड, किसी को बोलने की कभी उनकी मानसिकता नहीं थी, कभी उनके स्वभाव में नहीं था, किसी का उन्होंने जिंदगी भर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो देह में क्या, मन में भी कभी किसी के बारे में कटु भावना नहीं रखते थे। उनके ऊपर शस्त्र चलाने का नौबत आ गई। देखो, गुरु वचना अवमानिती नाही तयास दूसरी गति, पूर्व पुण्य कर्मा उपरती दाहली निश्चिती तयाचन। गुरु वचन का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये जो है गुरु की आज्ञा का न पालन न करना और गुरु का अवमान करना, उसके लिए रौरव, यानी क्या बोलते हैं उसको, हेल, डर्ट, पूरा उसमें उसकी गति होती है, सदगति नहीं, दुर्गति होती है उसकी। पूर्व जन्मों के कर्मों का अगर नाश है, पूर्व पुण्याई है, पूर्व संचित उसका अगर ह्रास हो जाता है पूरा, अगर गुरु आज्ञा का परिपालन नहीं करे आप तो। काका के मन में ये बोला था कि अपना आगे अपने को रौरव, जो शिक्षा बोलते हैं, जो हेल बोलते हैं ना, तरह तरह की यातनाएं जहां पीड़ित की प्रताड़ित करती है, ऐसे मुझे नसीब होगा, इसलिए मैं गुरु आज्ञा पालूंगा या नहीं पालूंगा। गुरु आज्ञा परिपालन हेची भूषणा माझी भूषण, हीच शिष्याची गुण आज्ञोल्लंघन महापाप। गुरु के वचनों का पालन करना, यही शिष्यों का खरा आभूषण है, यही अलंकार है उसका। सत शिष्य का यही लक्षण होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये क्वालिटीज होती है उसकी। सत शिष्य का गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐसे शिष्य को महापाप लगता है। गुरु आज्ञेचे एक क्षण जाऊन देता करावे पालन, विचारी चाचरी तो करंटा जाना, विषाणहीन नर पशु, यहाँ तक हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में आए थे। गुरु की आज्ञा का एक क्षण भी विलंब न करते हुए, डिले न करते हुए उसका पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन करते हुए जो थोड़ा हिचकिचाता है, आगे पीछे हो जाता है, कपकपाता है, ड्वेल माइंड का हो जाता है, विदा मनस्थिति हो जाती है, जो अरे ये अच्छा है कि बुरा मालूम नहीं, ऐसा विचार करता है, यानी वो जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न जिसको नहीं है, विदाउट हॉर्न वाला नर पशु है, यानी नर, यानी वो जानवर ही है। हम यानी आदमी विदाउट हॉर्न वाला पशु समझा जाता है, पशु में उसकी गिनती होनी चाहिए, ये है। तेथे न पाहने मूर्त, शुभ शुभ वा तुर्ता तुर्त, तात्काल आज्ञा मानी तो धूर्त, दीर्घ सूत्री दुर्भाग्य। यहाँ धीरे करने वाला है ना, वो दुर्भाग्य, बड़ा अभाग्य समझ लेना। तो झट से इंस्टेंटली उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का। इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, शुभ अशुभ टाइम देखने की जरूरत नहीं है। गुरु आज्ञा का इंस्टेंटली, उधर ही इंस्टेंटेनियसली पालन करना बहुत जरूरी है, और वही समझदार, इसी में समझदारी है, और यही सत शिष्य के लक्षण है। विलंब, इसमें जरा भी डिले करने वाला, आगे पीछे होने वाला, बाद में सोचूंगा, करूंगा, देखूंगा, ऐसे करने वाला दुर्भाग्य होता है। मग काश धरुनी एके हाथी, हाँ, इस वो भी क्या मैं
मिस कर रहा था कि ये आई थी, मगर का अपना जो सोगा जो जिसको बोलते हैं धोती का, एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ से शस्त्र लिया और अपने ये जो बाही है वो बाहों को ऐसा पीछे जरा थोड़ा सा समेट लिया और आगे जिधर वो बकरा जिधर काटना था वहां वो आ गए। आश्चर्य करीती ग्रामस्थ लोक हे काय कृत्य अलौकिक, काकांचे मनाची ती कोळीक माळवली की कशी। आश्चर्य करने लगी, अरे काका साहब दीक्षित जैसा आदमी, जो कोमल भाव रखने वाला, वे अतिशय विनम्र, अतिशय मधुर वाणी वाला, किसी के प्रति कभी हार्श वर्ड एक्सचेंज न करने वाला, उसमें ये कहां से इतना धारणस आ गया? उनका जो कोमल मुलायम ऐसा वो हृदय वो कहां गया? सब लोग आश्चर्य करने लगे। जो मुसलमान होता है मांसाहारी वो नहीं करते हैं, वो काका साहब कर रहे हैं, क्या बात है? कैसे क्या ढाढ़स बांध दिया उन्होंने? यहां से हमने लिए थे। ये जो पन्ना है ना, पन्ना एक पलट गया ज्यादा, उसके वजह से इसकी थोड़ी सी मेन इसेंस गया नहीं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक आगे क्या क्या हुआ, कैसे उनको ढाढ़स इकट्ठा करना पड़ा, उसका थोड़ी सी जो सपोर्टिंग जो वो भी है वो रह गए थे। मुझे लगता है आज हम यहाँ कितना हो गया भाई? ओके, आज हम यहाँ खत्म करते हैं और आगे चल के हम मिलेंगे। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग। हाँ, I want to say something, particularly that lady asked the question of halal. हाँ, हाँ, हाँ. Yeah. So you see, your explanation was okay, but I would like to state the scientific explanation. Okay. Yeah, because I am a non-veg eater, so I know the difference between halal and the normal killing. You see, particularly for the scientific knowledge of that lady, you see, halal means killing in one shot, whereas normally the goat or the hen, you know, the chicken, we don't kill that way and we eat. The scientific reason is, see, in that normal way, the body bleeds out. That means the blood in the body totally comes out, and then you eat the remaining flesh, which is supposed to be bloodless. Whereas halal is not like that. Halal is killing in one shot. That means instant killing. That means the blood remains in the meat, and the taste of that meat is different. So that is the difference between halal killing and the normal killing. So one is without blood and the other is with blood. The halal is with blood and normal what we eat is without blood. That is the difference. So I only wanted to give the scientific explanation to that lady. I think her question was that basically what is the halal? So halal is you eat that flesh with the blood inside. That is the difference. Yeah, that's all. It's only my so-called scientific knowledge I wanted to express. Nothing other than that. Yeah. Actually, I have heard this angle. This is scientifically, I agree with you, and I have read this, I know this. But the thing is only, would context to this story, I have given that halal only to the religious part of this. Okay, Halal okay. killing process, I know. Scientific reason is there. Yes, as I said, much of blood should not go, or etc. I have read this. Yeah, yeah. Anybody else?
Shall we Akash? conclude? Yeah.